हमारे ग्राम प्रधान मुकेश जी जिन्होंने इसका आयोजन किया है, और खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे ADO साहब, बाकी उपस्थित अन्य अधिकारीगण और समस्त लोग। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी विभागों के लोग हैं यहाँ पर, और सभी से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, और सभी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मदद करते हैं, देने के लिए आते हैं। एक पुलिस विभाग ही ऐसा है जो आपको देने के नाम पर कुछ नहीं दे सकता सिवाय आपके नुकसान करने के अलावा। लेकिन व्यवस्था है, और बिना इसके भी व्यवस्था को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें करी, सारा धन अर्जन किया, अपने आप को बहुत सक्षम बनाया, और उसके बाद कहीं क्राइम का शिकार हो गए तो सब जीरो हो जाता है। तो इसलिए उन चीज़ों की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान समय में समाज में क्या क्राइम चल रहे हैं और हमें उनसे कैसे बचना है। तो मैं बहुत सारी मतलब वैसी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो क्राइम इस समय चल रहे हैं और जिनसे लोग प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो मैं ऐसे चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पर भारत चलता है कानून से। सभी लोगों को ज्ञान है कि हम लोग कानून से चलते हैं। यहाँ पर भारत के हर जगह पर भारत का कानून लागू है, और अब उस कानून में बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है। तो जो हमारे मेजर एक्ट हैं, जैसे पहले IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट हुआ करते थे, तो अब उनमें चेंजिंग हो गई है। अब जो भारतीय दंड संहिता थी उसका नाम अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। जो पहले CRPC दंड प्रक्रिया संहिता हुआ करती थी उसका नाम हो गया है BNSS, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो उसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है। तो कुछ जो मोटे मोटे चेंजेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले क्या होता था, जैसे अगर आपको कोई FIR कहीं पंजीकृत करानी है, तो अगर आप दिल्ली गए हुए हैं और यहाँ पर कोई घटना हुई है तो आपको फिर यहाँ पर ही आना पड़ता था, या कई बार घटना स्थल को लेकर के पुलिस इधर उधर टरकाती रहती थी कि ये घटना स्थल वहाँ का है वहाँ का है। ये एक लीगल प्रक्रिया के तहत ऐसी प्रॉब्लम आती थी। परंतु अब इसमें ये चेंज कर दिया गया है कि अगर आप कहीं भी गए हुए हैं और किसी भी क्षेत्र में आपको पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है, तो आप वहीं पर उसकी FIR दर्ज करा सकते हैं। आप वहाँ पर तहरीर देंगे या मौखिक जैसे भी होगा या किसी माध्यम से आप भेजेंगे, आपकी FIR वहीं पर पंजीकृत होगी। परंतु उसमें यह अंतर होगा कि वो आपकी जीरो, उसको जो है FIR नंबर नहीं मिलेगा वहाँ, वो जीरो में कट करके और जो संबंधित घटना स्थल है वहाँ के लिए संबंधित थाने से ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसमें एक फाउंडेशन है कि जो भी आदमी FIR पंजीकृत करा रहा है, तो जिस थाने को वो ट्रांसफर की जाएगी वहाँ पर उनको 72 घंटे के अंदर जा करके उसमें हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो गया। पहले कानून जो था अंग्रेजों के जमाने का था, दंडात्मक उसका उद्देश्य था। लेकिन अब जो बनाया गया भारतीय न्याय संहिता, जैसे उसके नाम से ही विदित है आपको, इसका मतलब है न्यायप्रिय कानून। तो इसमें हर किसी आदमी को बाउंड किया गया है। जो मुकदमा पंजीकृत कराने वाला है उसको भी बाउंड किया गया है, जो पुलिस है पुलिस को भी बाउंड किया गया है, डॉक्टर साहब को भी बाउंड किया गया है, और जो जज हैं उनको भी बाउंड किया गया है। हर किसी आदमी की जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि इतने दिन में उसको काम करना ही करना है, अपनी जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। जो झूठी मुकदमा लिखाएगा उसके लिए भी प्रावधान है, उसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। किसी को भी कोई मुकदमा पंजीकृत कराना है तो वो अपनी जीरो FIR कहीं भी पंजीकृत करा सकता है। इसके अतिरिक्त महिला संबंधी अपराध हैं, उसमें जो पहले धाराएं थी वो धाराएं सब चेंज हो गई हैं। पहले आपको बता दूं मैं, उनके क्रम चेंज हो गए हैं। कुछ सजा ठुकलाता है, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी कि जो बालिग महिला और पुरुष हैं तो कोई क्राइम नहीं बनता। तो वो रूलिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन अब तो प्रॉपर एक कानून बन गया है कि कोई भी महिला है अगर वो किसी भी प्रकार से उसको बहलाना फुसलाना क्या, जैसे नौकरी का झांसा दे करके या किसी अन्य प्रकार से, तो वो भी इसमें दंड का प्रावधान रखा गया है उसके लिए।
तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ये तो मोटे मोटे बदलाव थे, इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपके समझ में एकदम चीज़ें नहीं आ पाएंगी सीधे। बाकी और जो इस समय पर क्राइम चल रहे हैं, जो क्राइम हो रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, हमारे वर्ष 2023 में पूरे जिले नैनीताल में 12 मर्डर के केस लिखे गए और 165 के आसपास सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु हुई। तो मृत्यु चाहे आपकी चाकू से हो, गोली से मारे या रोड दुर्घटना में हो जाए, जनहानि तो होती है चाहे किसी प्रकार से हो। तो इस समय जो जनहानि का रेशियो है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, वो सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के सरकार बहुत चिंतित है और यानी कि यहाँ तक कि जुडिशरी को भी जमीन पे आके काम करना पड़ रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रॉपर नियमों का पालन किया जाए। जो भी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो प्रॉपर हेलमेट लगाएं, अगर कार में जा रहे हैं तो नियमों का पालन करें और सीट बेल्ट लगाएं, प्रॉपर अपना DL साथ में रखें, गाड़ी को धीरे चलाएं। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि पूरे जिले में 12 मर्डर के केस हैं और 165 सड़क दुर्घटनाएं हैं। तो मतलब बराबर तो है, क्राइम तो अगर देखा जाए तो जनहानि तो सभी में बराबर है, चाहे आप उसको गोली मार दीजिए या रोड पे मर जाए वो आदमी गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के, बात तो बराबर ही है। तो इसलिए रोड सेफ्टी के नियमों का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। इसके बाद आता है नशा। हमारे समाज में नशा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और नशे के कारण क्या है? नशे के कारण होते हैं स्टार्टिंग में यारी दोस्ती में आदमी धीरे के पास वहाँ पर आ गए, वहाँ उन्होंने कमरा बुक किया, उसके बाद में खूब दारू पी, उन्होंने 4-5 बोतल लेकर के आए थे और जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर उसी में वो नहाने लगे। बरसात भी हो रही थी, वो फुल मस्ती में थे। उन्होंने अपने पैर बना करके 3 लोग थे, 1 2 3 ऐसे रख लेते थे, इधर से डाइव मारी, उधर जाते थे, उधर से घूमे, फिर एक पैर घोंट मारा और फिर जाते थे वापस। इस प्रकार से पूरी ऐप काट रहे थे, उसकी वीडियो बनी हुई थी। और जब वो मरा उससे मतलब 1 मिनट पहले तक की उनकी जो तीनों थे फैमिली रिलेशन थे सभी के, उनकी फैमिली से ग्रुप कॉल थी, उनकी ग्रुप वीडियो कॉल थी, सबने उनको दिखाया। और उसके बाद में वो दारू यहाँ से पी करके और खा भी रहे थे दबा कुछ जो भी इन्होंने मंगवा रखा था, और वो कूदा उसमें और उसके बाद में वो वहीं पर ऐसे हो गया उसमें। जब उन्होंने देखा कि कहाँ कि बच्चों को समय के साथ साथ गाइड किया जाए, जो हमारी मातृशक्ति हैं यहाँ पर सुन रही हैं, तो बच्चों को समय के साथ साथ गाइड करें। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनसे बातचीत करें। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि संस्कृति के नाम पर बच्चों से चीज़ों को छुपा के रखा जाता है। समय के साथ साथ शरीर में जो चेंजेज है उनको बताया जाए। ये मातृशक्ति का या पिताजी का भी उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को गाइड करें समय के साथ साथ। अगर बच्चा आपका पढ़ने गया हुआ है और वापस आ रहा है तो आप उसका थैला चेक कर सकते हैं एक बार कि क्या है इसके थैले में, एक बार चेक करने में क्या बुराई है। अगर वो लेट हो गया जिस समय पहुंचता है तो उससे पूछ लीजिए कि इतना समय कहाँ थे आप। क्योंकि बच्चों को आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर इन चीज़ों पर टीका टिप्पणी करेंगे और समय के साथ साथ बच्चों को अपना मित्र बना लेंगे तो बच्चे गलत चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि बच्चे इस समाज का सबसे बड़ा दर्पण है। अगर आपने बच्चों को सुधार लिया तो ये साफ सुथरा समाज बनेगा आपका। अगर बच्चे बिगड़ गए, नशे की आदत में पड़ गए या किसी और फन में पड़ गए तो फिर आपका एक अच्छे समाज की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड करें। बच्चा एक कोरा कागज होता है। अगर समय के साथ साथ आपने अपने बच्चों से दोस्ती कर ली